करोड़ों सनातनियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और हिलाकर रख देने वाली खबर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कड़ा और ऐतिहासिक रुख अपनाया है जिसने चंदा चोरों और भ्रष्टाचारियों के खेमे में हड़कंप मचा कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करने वालों को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ा नोटिस जारी कर दिया है और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की स्पेशल बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी से भी जांच की पूरी स्टेटस रिपोर्ट अब तलब कर ली है और साथ ही मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज को भी तुरंत संरक्षित करने का सख्त आदेश दे दिया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए देश विदेश से मिले अरबों खरबों रुपए के दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित तौर पर हुई भारी वित्तीय गड़बड़ी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जनहित याचिकाओं के एक बड़े समूह पर सुनवाई करते हुए बेहद सख्त नजर आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय विशेष बेंच ने इन तमाम याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस कथित गड़बड़ी पर सीधे जवाब अब मांग लिया है। अदालत ने यह साफ कर दिया है कि करोड़ों लोगों के चंदे और आस्था से जुड़े हुए इस संवेदनशील मामले में किसी भी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही से समझौता नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस इस बात का सीधा संकेत भी है कि अब इस मामले की जड़ तक जाने के लिए कानून ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल दिए हैं और दोषियों को बिल्कुल भी बख्शने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआती विवाद के बाद में एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन भी किया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस जांच पर अविश्वास जताते हुए ये मांग की थी कि पूरे घोटाले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और इसी मांग का कड़ा संज्ञान लेते हुए सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीधे तौर पर यह आदेश दिया है कि वो अपनी एसआईटी जांच की पूरी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट सौंपी जाए। इतना ही नहीं, अदालत ने इस स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताने को कहा है कि इस एसआईटी का गठन किस आधार पर किया गया था, इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं और अब तक जांच में क्या क्या तथ्य हैं जो सामने आए हैं। इस आदेश ने एसआईटी के अधिकारियों पर भी एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है कि वो अपनी जांच को निष्पक्ष रखें ताकि कोई भी चूक न होने पाए, वरना उसका अंजाम उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को कितनी गहराई से समझ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अदालत ने केवल नोटिस जारी नहीं किया बल्कि सबसे पहले सबूतों के संरक्षण का आदेश भी दिया है। शीर्ष कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट को सख्त हिदायत भी दी है कि अयोध्या राम मंदिर परिसर और चंदा प्रबंधन से जुड़े कार्यालयों के तमाम सीसीटीवी फुटेज को तुरंत ही संरक्षित कर लिया जाए। आने वाले समय में वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किए जा सकते हैं। अब कानूनी जानकारों का मानना यह है कि यह आदेश बेहद मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि वित्तीय घोटालों में अक्सर डिजिटल सबूतों और सीसीटीवी फुटेजों के साथ में छेड़छाड़ करने या फिर उन्हें डिलीट करने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के जरिए से चंदा चोरी के सबूतों को मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर पहले ही अब ताला लगा दिया है ताकि जब स्वतंत्र जांच हो तो एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग के जरिए से जो सच है वो सबके सामने बाहर लाया जा सके और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई गुंजाइश नहीं इसमें होनी चाहिए। आखिरी मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा कैसे और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाओं का एक पूरा समूह दाखिल किया गया था। इसमें सबसे प्रमुख याचिका वरिष्ठ वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर की गई थी। इसके अलावा आपको बताएं कि अजय कुमार राय और अन्य लोगों की तरफ से भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसके पद अधिकारियों के खिलाफ एक गंभीर क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले में
राजनीतिक हलचल को बढ़ाते हुए आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने भी एक अलग से याचिका दाखिल की थी और पूरे चंदा प्रबंधन में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर के गंभीर आरोप भी लगवाए थे। शुरुआत में जब ये मामला जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागो की बेंच के सामने आया था तब कोर्ट ने तुरंत ही सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने आरोपों की गंभीरता और सार्वजनिक धन की पवित्रता का हवाला देते हुए इसे मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने दोबारा से लिस्ट कराया, जिसके बाद में ये महा एक्शन जो है आज कोर्ट के अंदर देखने को मिला। वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने अपनी याचिका में जो कानूनी और आध्यात्मिक दलीलें दी हैं वो हर राम भक्त के दिल को छूने वाली हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि किसी भी सार्वजनिक मंदिर में भक्तों द्वारा किसी देवता को चढ़ाया गया चढ़ावा या फिर दान जो है एक पितृ न्याय संपत्ति होती है, जो कि कानूनी रूप से सीधे उस देवता के नीत में होनी चाहिए। ऐसे में जो भी व्यक्ति या ट्रस्ट उस चढ़ावे का प्रबंधन कर रहा है वो कोई भी उसका मालिक नहीं है, बल्कि वो कानूनन एक न्यासी यानी कि ट्रस्टी है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और उस धन के संरक्षण के कर्तव्यों से पूरी तरह से बंधा हुआ है। अगर उस पैसे में 1 रुपए की भी हेराफेरी होती है तो वो सीधे तौर पर देवता की संपत्ति की चोरी है और जनता के साथ में विश्वासघात है और जो कि ये आपराधिक मामला बनता है। इसे कड़े रुख के बाद में राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर और बाहर उन बड़े चेहरों और सफेद पोशों के पसीने अब छूट रहे हैं जो अब तक दान के पैसे के प्रबंधन में मनमानी कर रहे थे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बेहद कड़ा रुख अपनाया है और आगे की निर्णायक सुनवाई के लिए अगले सोमवार को इसे दोबारा से लिस्ट कर दिया है। अगले सोमवार को जब केंद्र, यूपी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट अपना लिखित जवाब दाखिल करेंगे और एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के पटल पर रखेगी, तब देश के सामने ये साफ हो जाएगा कि प्रभु श्री राम के नाम पर आए चंदे में सेंध लगाने वाले वो पापी चेहरे आखिर कौन से हैं। आस्था के नाम पर व्यापार और भ्रष्टाचार करने वालों का अब बचना शायद नामुमकिन होगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस बेहद सख्त और कड़े रुख पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में होनी चाहिए या फिर कोई बहुत बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई द्वारा इसको कराया जाना चाहिए, या फिर एसआईटी जो जांच कर रही है उस पर भी भरोसा किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में अब जो चंदा चोरी होती आई है वो रुक जाएगी? क्योंकि राम मंदिर के बाद में कई और बड़े मंदिर ऐसे हैं जिनमें भी चंदा चोरी के आरोप लगे हैं। तो क्या अब हमेशा के लिए जो लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था उस पर रोक लगेगी? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी के लिए नजीर बनेगा या फिर नहीं? आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर और उन लोगों पर क्या राय है जिन्होंने इस मंदिर से करोड़ों रुपए का चंदा चोरी किया है? उनके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।